एक विद्यार्थी है, वो विद्या अध्ययन करता है पास होने के लिए, पूरा प्रयास करता है। किसी कारणों से, खेल में ज्यादा बुद्धि होने से, प्रमाद बुद्धि होने से, या प्रयासरत है उतना मानसिक प्रबलता ना होने से चूक हो गई, उत्तर नहीं दे पाया और परीक्षा में फेल हो गया। अब ये सूत्र उसको पता नहीं है, न घर वालों को पता है। अब उसे बोलते हैं कि इतना रुपया लगाया, इतनी फीस भरी और तू फेल हो गया। मानसिक उसके ऊपर दबाव डालते हैं। वो शास्त्र ज्ञान से रहित, विवेक रहित बालक विचार करता है, घर वाले भी असंतुष्ट हैं और पास भी नहीं हो पाया, अब क्या करे? बोले मर जाना अच्छा है। देखो, कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती कि अमुक विद्यार्थी फेल हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। ये क्यों? ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है। बच्चा सब कुछ याद हो सकता है। छोटी सी चिप में मन की अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तुम्हारा जो चैप्टर है हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं। हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम फेल हो जाते हैं? कहीं न कहीं हम गलत हैं। हम अपनी गलती को सुधारें, रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण में चूम ले, इस विषय में लगे तो एकदम लगे। जैसे गेहूं में घुन लग जाता ना, पूरा खोखला कर देता है। ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद न करें, गेम देखने में बर्बाद न करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में न पड़े, इस प्रपंच में न फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है। कौन ऐसा है जिसकी जवानी में पाप न बना हो? कोई बिरला महात्मा होगा तो भले है, नहीं तो पाप तो बनता है। तो फिर भोग भी उसको जवानी में ही तो मिलेगा। उन्नति में बाधा पहुंचाना ही तो प्रारब्ध का काम है। जो पाप का प्रारब्ध है तुम्हारी हर उन्नति को लात मार करके गिरा देगा और तुम्हें हर परिस्थिति में दुख प्रदान करेगा, हर सफलता को नष्ट कर देगा, क्योंकि आपने पाप किया है। ऐसा भी देखा जाता है ज्यादा प्रयासशील नहीं और सफल होता चला जाता है। ऐसा देखा जाता है बहुत प्रयासशील है, असफल हो। वो झोली हमारी उतार के लाए। उन्होंने अपनी सिद्धि से एक हीरा प्रकट किया। वो बोले बेटा इसे बेचना चाहते थे, तो हम बाजार जाएंगे नहीं, बाबा जी हैं, लोग क्या कहेंगे, तुम इसकी कीमत पूछे आओ। बेचना नहीं, केवल कीमत पूछ के आ जाओ। छोटा सा पत्थर चमकता हुआ सब्जी मंडी में गया कि इसके बदले में कुछ दोगे? तो 1-8 किलो आलू ले लो और क्या है। वो क्या जाने सब्जी बेचने वाला की क्या है ये, पर हाँ है कुछ चमक रहा है तो 1-2 किलो आलू ले लीजिए। बोले नहीं लेना नहीं, लाओ। बनिया की दुकान में गया, उसने देखा 1000 रुपया ले लो इसके। उत्साह बढ़ा, स्वर्णकार के पास गया तो स्वर्णकार ने हालत देख के समझा कि कहीं नकली मिल गया होगा, इसको असली कहां से मिलेगा। तो उसने कहा तुम्हें 1 लाख रुपया दे सकते हैं, लाओ। फिर जौहरी के पास गया तो उसने कहा सत्य बात यह है, यहाँ जितनी स्वर्ण आभूषण सामग्री रुपया पैसा है सब आपको दे दे तो भी इस हीरे की कीमत नहीं होगी, क्योंकि ये दिव्य हीरा है। गुरुजी के पास गए और बोले गुरुदेव ये तो बहुत अमूल्य हीरा है। बोले बेटा कैसे जाना? बोले जब सबसे बड़े जौहरी के पास गए तब। तो सीधे जौहरी के पास नहीं, पहले तो आलू वाले के पास गए, 1 किलो आलू ले लो। फिर किसी बनिया ने कहा 1000 रुपये ले लो, स्वर्णकार ने कहा 1 लाख रुपए। लेकिन जौहरी ने बताया कि जितनी सामग्री हमारे पास स्वर्ण आभूषण आदि है, ये सब देने पर भी इसकी कीमत। बोले बेटा ऐसे ही भगवत नाम है। भगवत नाम की महिमा तो कोई संत फकीर जौहरी जानता है, आलू भाटा बेचने वाले थोड़ी जानेंगे हीरे की कीमत। ऐसे ही जो प्रभु का नाम है। ऐसी हत्याएं करते हैं, जिंदा पशु को टांग दिया, नीचे से आग लगा रहे। अब आप गाड़ी खरीद के लाए और रफ्तार से दौड़ा रहे हैं और लग गई आग, लाख है शीशा, अंदर घूम गए। ये है मालिक का हिसाब। बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम कोई भी गलती का टेंशन मत लो। पहले टेंशन मुक्त हो, फिर प्रसन्नता तुम्हारी गलती पर चढ़ बैठेगी और गलती कभी नहीं होने लगेगी, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। ब्रह्मचर्य अमृत है, आप सच्ची मानिए। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारियों ने जिधर लगाओ एक दिव्य शरीर में स्फूर्ति, और कितना भी सर्दी गर्मी हिला नहीं सकता, एक पावर होता है।
चाहे कलेक्टर बने हो, चाहे तुम सांसद बने हो, मरने के बाद न कलेक्टर रहोगे न सांसद रहोगे, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पद नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ा लिखा सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा कमाया धरा बैंक का सब नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा किस काम, क्या उद्देश्य रहा? हर मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति करना। हम सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, बस केवल आकर्षण है, कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार है। कौन सा भैया सूत्र विचार करके देखो, कैसा हम हंस रहे हैं, कैसी हम मलिनता में फंस रहे हैं। विचार करके देखो, शौच का द्वार, लघु शंका का द्वार। कोई भी प्राणी जब सनातन धर्म पर वार करता है, देवता, वेद, गाय, ब्रह्म ऋषि, साधु, वैष्णव धर्म, ये सनातन है, ये सनातन की जड़ें हैं, तो मैं उसका विनाश करता हूँ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इतना बल था आचार्यों में कि जिस समय जन्मेजय ने सत्प्रेष्ठी यज्ञ कराई तो बड़े बड़े सर्प आ गए, लेकिन तक्षक ले आया। तो जन्मेजय ने कहा जिसके लिए हमने करवाया वो सर्प तो आए नहीं। बोले वो नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले देवराज इंद्र के पावे में वो लिपटा हुआ है, देवराज इंद्र के पावे में, सिंहासन के, वो नहीं आएगा। तो बोले क्या ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक आ जाए? बोले आदेश करो आप। बोले हाँ ले, संकल्प ले। ऐसे पूरे देवराज इंद्र सहित सिंहासन नाचने लगा था, कूद के देवराज भगे। ये तो कहो आस्तिक ऋषि आ गए और उन्होंने वहीं रोक दिया और वही आहुति मांग ली। नहीं, देवराज इंद्र और सिंहासन सहित तक्षक हुआ। ऐसी मतलब मंत्र में इतनी बड़ी सामर्थ्य। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करना, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। बच्चे बच्चियां जो नई पीढ़ी है वो बहुत बुरी तरह गिरती चली जा रही है। मतलब व्यभिचार की हद हो रही है, गंदगी की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना चरित्र नष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उसे मनोरंजन समझा जा रहा है। बहुत आनंद है, किसी से कोई मतलब न रखे, किसी से कोई लेना देना नहीं। तुम बुरा कर रहे हो जय हो, तुम भला कर रहे हो जय हो तुम्हारी। क्यों? हमारी नजर में वही है, बुरा और भला दोनों। बहुत आनंद का मार्ग है, किसी की निंदा स्तुति में सब नहीं। बोले बहुत बुरा कर रहा है, मेरा प्रभु है, सर्वान्वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम परम स्वाराध्य राधा वल्लभ लाल। तो राधा वल्लभ लाल बुरा करेंगे, तुम निर्णय करो जाके। हम तो केवल इतना मानते हैं हमारे राधा वल्लभ लाल हैं, बस। मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख नर खात है, ये सब नर कहे जाए। तैयारी कर लो भाई, अटैची संभाल लो, नरक जाओगे। चाहे मुर्गी खाओ, चाहे हिरनी खाओ, चाहे बकरी खाओ, चाहे गाय खाओ। कैसे कैसे राक्षस है। हजार हजार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है अभी दुर्गति भोगनी है इनको, नरक की। अरे अभी प्रायश्चित कर। हमारे जीवन का उद्देश्य यदि सत्य है तो प्रकाशित होके रहेगा। कितना पढ़े, कितना पढ़ लेते, क्या बनते, क्या बनते। तो आज भगवान की शरण में तो जो जो बने हैं वो सब यही दर्शन देने आते हैं। ले भैया मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ
जिस रूप में आपने लंका दहन करने के समय कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल भी, उनका तुम देखने की क्षमता नहीं है, तो उनका भैया जरूर दिखाओ। तो हनुमान जी ने जे भी अट्टहास किया और रूप बढ़ने लगा भीम का पाय मार, तो वही रोक दिया। बोले अभी पूरा नहीं है, अभी इतना ही है जितने कांप रहे थे भीम। कितने ऐसी बातें सुनने को मिलती, जरा सी गलती हुई और उस अपराध का विकास हुआ और उसका निर्णय हुआ, बोले 10 साल की जेल। अब क्या करोगे 10 साल? कहो हमारा मन नहीं लगता, कहो कि हम नहीं रहेंगे, चलेगा? मार डंडे तुम्हें पीड़ा पहुंचाई जाएगी और तुमको राजकीय शासन के अनुसार वहां बंदी बना दिया जाएगा। भजन मार्ग में प्रभु करुणा करके तुम्हें लाए हैं, तो तुम्हें एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं अब मरा, अरे मन अब तू चाहे जितना जला ले, अब विषय सेवन नहीं करूंगा, अब लो नसानी अब ना नसई हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुलिन न दसई हो। अब लो नसाली, ए इंद्रिया, ए मन, गुरु कृपा हो गई, समझ में आ गया। ये जो तुम भ्रम से हमें फंसा, अब नहीं, अब सोऊंगा नहीं, राम कृपा भव निशा सिरानी, अब जागे पुलिन न दसई हो, अब लो नसाली। जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस, ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती, संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है।